हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 12th की फिजिक्स का, वो है बेटा। आज की वीडियो का क्वेश्चन है पहला, एन एलिमेंट डी एल इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप। इसमें जो डी एक्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। वो प्लेस्ड किया गया एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर प्लेस्ड किया गया एंड कैरीज अ लार्ज करंट, और लार्ज करंट जो है कैरी किया है, जिसकी वैल्यू बेटा 10 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वाई एक्सिस के ऊपर, अगर जो डिस्टेंस है बेटा वो 0.5 मीटर है, वो वैल्यू निकालनी है। तो आइए सबसे पहले जरा हम बेटा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे कि ये आ गया डी एल की वैल्यू यहाँ पर बेटा दे रखी है। वो डी एल की वैल्यू कितनी है? डी एल इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारे पास डी एक्स आई कैप, वो आई कैप वाला है बेटा। ठीक है, डी एक्स आई कैप है। तो यहाँ पर जो डी एक्स है उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सेंटीमीटर को पता ना बेटा मीटर में चेंज करना है, तो ए को 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 के पावर -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद बेटा करंट है बेटा, वो दे रखी है 10 एम्पियर की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद बेटा आर की वैल्यू है, आ जाने के डिस्टेंस है 0.5 मीटर है बेटा, 0.5 मीटर। अच्छा 0.5 मीटर बेटा बाई एक्सिस में, बाई एक्सिस के लिए बेटा जे कैप होता है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे बेटा जे कैप। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे आर कैप है ना, आर डायरेक्शन बता दिया कि जे कैप में होगी डायरेक्शन, और सिंपली आर की वैल्यू अगर लिखनी हो डिस्टेंस तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम यूजिंग करेंगे बाय यूजिंग क्या यूज़ करना है बेटा, हमें डी बी की वैल्यू पता ना। डी बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, एल क्रॉस आर। ठीक है, ये आ जाएगा डी एल क्रॉस आर। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस का क्यूब होता है। अब कुछ नहीं करना, बस सिर्फ वैल्यू पुटिंग है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है। अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7। मल्टीप्लाई कर दें करंट, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 एम्पियर, तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई डी एल, डी एल की वैल्यू कितनी है बेटा? डी एक्स आई कैप। मल्टीप्लाई कर देंगे आर की, आर वेक्टर की वैल्यू 0.5 जी कैप। नीचे बेटा कितना? आर क्यूब, आर क्यूब कितना डिस्टेंस है? 0.5 का क्यूब। मैं होप आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो ये बेटा चीज़ बन जाती है हमारे पास कितनी वैल्यू? 0.5 का जे क्यूब है ना। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो 10 की पावर -7, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इससे भी हमने चेंज कर लिया है, मल्टीप्लाई 0.5। अब जे आई और जे कैप है ना, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के बराबर होता है जे, तो आप लोगों को पता ही होगा बेटा, है ना। तो बेटा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर 8 टेस्ला, वो भी किस में? के कैप में, के डायरेक्शन में आ जाएगा। जे डी बी की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। मैं हो आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड इन अवर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसड बाय इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या रहा है क्वेश्चन में बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से मूविंग कर रहा है। किसकी डायरेक्शन में? पैरेलल टू दी करंट। करंट में बेटा वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर की। कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर में, वो परपेंडिकुलरली बेटा जा रहा है, सब परपेंडिकुलरली सॉरी सेपरेटेड हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। वैल्यू डिस्टेंस की कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर एयर में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास, अच्छा अगर हम इसमें बेटा सोल्यूशन में फॉर्मूला देखें वो क्या यूज़ होगा, तो बाय यूजिंग इसमें से फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? क्यू वी बी, यही होता है। यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर क्या है? जो बी है, बी की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई
एक्स, यही होती है। अब यहाँ पर बेटा बी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू वी, बी की जगह पर हमें लिखना है जहाँ पर 2 म्यू नोट आई, नीचे आ जाएगा 4 पाई इंटू में बेटा एक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगेन क्यू क्या है बेटा, चार्ज है। क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, क्यू चार्ज है, कितना होता है बेटा चार्ज पर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 होता है, ये तो पता ही है। अब v वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है बेटा 10⁻6, 10⁻6 ये गिवन दे रखी है। अब μ0/4 की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है कितनी होती है, कितनी होती है बेटा 10⁻⁻7, μ0/4, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, बाकी तुम लोगों को करंट की वैल्यू भी दे रखी है, करंट यानी कि आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, करंट दे रखा है यहाँ पर 5 एम्पियर, तो ये आ जाएगा बेटा 5 एम्पियर। ठीक है, समझ गए। और डिस्टेंस दे रखा है बेटा, डिस्टेंस यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी है बेटा डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर थी, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जे डिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई। अब कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में हमें क्या करनी है बेटा, पुट करनी है। तो हमारे पास जो है बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू है क्यू वी 2μ0I/4πx, ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हमें करना है क्या, वैल्यू पुटिंग करनी है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू बेटा हमारे पास दे रखी है 10⁻6, ब्रैकेट के अंदर μ0/4 और करंट की वैल्यू कितनी है 5 है। तो सॉरी हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, जो 2 फैक्टर भी है इसके साथ, μ0/4 भी है और आई करंट की वैल्यू है। तो 10⁻�7 हो जाएगी, μ0/4 की करंट की वैल्यू बेटा 5 है। नीचे डिवाइड में डिस्टेंस चला जाएगा, वो कितना 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मैं होप आप लोग बेटा समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, बाकी सीधा बेटा हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, और ये बन जाएगा बेटा 10⁻⁻18। इतनी फोर्स जो है न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, लॉन्ग स्टेट वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर। ठीक है बेटा, उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्पीड से, जो कि 2.0 सेंटीमीटर दूरी पर है बेटा वायर की। तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स की वैल्यू निकालनी है अगर वेलोसिटी जो है डायरेक्टेड हो कहाँ, वायर की। ठीक है, अगेन जहाँ से बेटा हम सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, यूजिंग क्या यूज़ कर लेना बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है लॉन्ग स्टेट कंडक्टर वायर की हेल्प से। कितनी वैल्यू होती है लॉन्ग स्टेट कंडक्टर वायर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π2I/x, इतनी वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, और वैल्यू हमें दे क्या रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है बेटा 10 एम्पियर, और डिस्टेंस एक्स जो है 2.0 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। अब कुछ नहीं करना, सीधा बेटा वैल्यू पुटिंग है, बी की वैल्यू हम 10⁻⁻7 दिया जाएगा बेटा, बी की पावर आ जाएगी 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे बेटा आ जाएगा एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब जे 2 से 2 कट 1 ना चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इधर कितनी आ गई वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 टेस्ला, इतना आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगेन फोर्स कितनी एक्ट करेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है V क्रॉस B, यही आ जाएगा ना, क्यू की जगह पर बेटा चार्ज होता है क्यू, अब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब वैल्यू पुट करो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जी मल्टीप्लाई 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं इसे बदल भी सकता हूँ, क्या आ जाएगा EVB साइन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए बेटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखो डायरेक्शन जो है बेटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी वायर हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम दी वायर इलेक्ट्रॉन इज वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी वायर, ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी वायर मीन्स परपेंडिकुलर वैल्यू होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 90 लिखा है।
ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू होगी थीटा की, है ना। तो वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 जी वैल्यू हमने जो निकाल ली अभी, ठीक है। ये वैल्यू पुट की है। तो आफ्टर सॉल्विंग ये फोर्स की वैल्यू हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 न्यूटन। ये बेटा इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। आसान नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, सीधा वैल्यू दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है फॉर्मूले। अगर आपको बेटा फॉर्मूला पता है तो इजीली निकाल सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप लोग बेटा नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।